नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है टेल्स्टिगमिन मेडिसिन। ये मेडिसिन मैस्थीनिया ग्रेविस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। इसका जो मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट में जो इसका दाम है, वो 50 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है आपको। तो आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन हम कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कंपोजिशन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और उनकी कितनी डोज स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि आप और कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये मार्केट में मिल सकती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफेक्ट, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो इस मेडिसिन से कौन कौन से दुष्परिणाम यानी कि साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन सा सॉल्ट मौजूद है, मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है और इसकी कितनी डोज स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन के अंदर आपको नियोस्टिगमिन जो मेन इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो मिल जाएगा। साथ ही इसका जो डोज स्ट्रेंथ है वो है हमारा 15 mg। तो ये थे इसके कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम कौन कौन सी बीमारियों में कर सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो टेल्स्टिगमिन का इस्तेमाल बेसिकली मैस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारियों में किया जाता है। मैस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हमारी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक थकावट होगा अगर आपको मैस्थीनिया ग्रेविस होता है। इसके अलावा आपकी जो आईलिड होती है वो झुकने लगती है, यानी कि आपकी जो पलकें होती हैं वो लटक जाती हैं। आपके जो फेस के मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। आपको बोलने में जो है दिक्कत आने लगेगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, यानी कि आपके जो मसल्स होते हैं लंग्स के, फेफड़ों के, वो वीक होने लगते हैं। आपको जो खाना निगलने में परेशानी होगी। तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन किसी भी व्यक्ति में दिखता है तो हम उसको टेल्स्टिगमिन जो है देते हैं, इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, ताकि जो उसकी कंडीशंस है वो ठीक हो जाए, इंप्रूव हो जाए। ये बीमारी ठीक नहीं होती है, बस इसको जो है मैनेज किया जाता है ऐसे कोई भी मेडिसिन देके। तो अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टेल्स्टिगमिन मेडिसिन जो है वो एक रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। ये हमारे एसिटाइल कोलिन का जो लेवल होता है उसे इंक्रीज़ करता है और साथ ही जो एक एंजाइम होता है जिसे हम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम बोलते हैं उसे सप्रेस करता है, जिससे जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्टिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे ट्रिगर करता है, जिससे हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और हमारे जो सिम्टम्स होते हैं उनमें काफ़ी राहत मिलती है। तो ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अलावा आपको जो है, यानी टेल्स्टिगमिन ब्रांड नेम के अलावा आपको जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से, जिसे एबॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है, उस नाम से आप जो है, उस ब्रांड नेम के नाम से आप जो है मार्केट से इसको ले सकते हैं। साथ में आप मायोस्टिगमिन ब्रांड नेम के नाम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। आपको टेल्स्टिगमिन नाम के ब्रांड नेम से आपको मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप इसके अलावा इन दो ब्रांड नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं, जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि जो सबसे पहले जो दुष्परिणाम देखे जाते हैं जो बहुत ही कॉमन है वो है नॉइज़िया, यानी कि आपका जो है दिल मचला सकता है, जी मचला सकता है, वॉमिटिंग, आपको जो है उल्टियाँ आ सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प, आपको जो है पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, डायरिया, आपको जो है डायरिया हो सकता है, और साथ ही आपको जो सलाइवा प्रोडक्शन हो सकती है, यानी कि आपकी जो लार्वा है, थूक है, वो बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। तो ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और इसकी जो मेडिसिन है वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मेडिसिन है। तो अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन को ना लें, क्योंकि डॉक्टर को ही पता होता है आपको कितनी डोज़ देनी है और कितने टाइम तक देनी है। अगर आप इसका ओवरडोज कर लेते हैं तो आपकी जो मसल है वो उसमें और भी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, आपकी जो मसल है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है।
इसके अलावा अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर को आपकी अगर कोई और भी गंभीर बीमारी है, जैसे किडनी की कोई बीमारी हो गई, स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई पार्किंसन डिजीज़ है, अस्थमा की बीमारी है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ये सारी बीमारी ज़रूर बताएं। डॉक्टर जो है अपने हिसाब से फिर आपकी जो कंडीशन देख के उसी के हिसाब से आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करेगा। तो आई होप गाइस आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बनाई गई जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है, हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।